हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि यूपीएससी सीएमएस का रिज़ल्ट फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगा। तो यूपीएससी सीएमएस का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोस्त जिनका नाम इस लिस्ट में आया है, वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। एंड जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है वो अपनी तैयारी को जारी रखें। एंड आपकी मेहनत कभी ना कभी ज़रूर रंग लाएगी। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो पीडीएफ है उसके हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपको अब आगे क्या करना है ना। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोस्त जो सिलेक्ट हुए हैं। अब उस पीडीएफ को ऑफिशियली कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको वो समझाता हूँ, और उसमें क्या क्या आपको समझाने की कोशिश की गई है, हर पॉइंट को मैं डिटेल्ड एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यूपीएससी सीएमएस 2025 टाइप करें। Go to the first link, CMSC. Here is the written result announced on today, and you can get this PDF easily and open with any of the app you like. This is the PDF of the candidates that are selected. ये रोल नंबर्स की लिस्ट है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। यू कैन ईजिली सर्च योर रोल नंबर। अगर आपको अपना रोल नंबर इसमें मिलता है तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। एंड वो किस प्रकार होता है, वो बैच वाइज होता है। अप्रॉक्स 25 कैंडिडेट्स टू 50 कैंडिडेट्स इन अ डे बुलाए जाते हैं, और 25 होते हैं अप्रॉक्स। और एक प्रॉपर लिस्ट आती है कि किस दिन किसका इंटरव्यू होना है। तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, बस अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। इसमें जो 20 जुलाई को यही एक्सप्लेन किया गया है। 20 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी सीएमएस का 2025, उनकी लिस्ट दी है दैट आर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। इसी को इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सारे वो कैंडिडेट्स हैं, रोल नंबर लिस्ट दी गई है जो क्वालिफाइड हुए हैं फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। और इसमें कुछ कैंडिडेट्स वो भी हैं जो प्रोविज़नल कैंडिडेट्स हैं। प्रोविज़नल कैंडिडेट्स वो होते हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली कंप्लीट नहीं थे, जैसे कि एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट अगर तो वो उन कैंडिडेट्स को प्रोविज़नल कहा जाता है, जिनके पास अपनी डिग्री नहीं है या फिर है ना किसी भी बेसिस पे, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट उनका अगर रहता है तो उनको प्रोविज़नल की लिस्ट में डाल दिया जाता है। एंड और इसके लिए प्रॉपर एक 15 डेज़ की विंडो प्रोवाइड की जाएगी सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिटन रिजल्ट फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब 15 दिन में ये अनाउंस कर देंगे इंटरव्यू के लिए। एंड और जो कैंडिडेट्स किसी भी तरीके से जिन्होंने फाइनल ईयर में अपीयर हुए हैं, उनके लिए इन्होंने एक पॉइंट कहा है कि पासिंग ऑफ द रिटन एंड प्रैक्टिकल्स ऑफ फाइनल एमबीबीएस एट द स्पेसिफाइड मॉड्यूल पोर्टल, वो उनको अपलोड करना है, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर होने के लिए अलाउड नहीं है। तो जो कैंडिडेट्स पूछते हैं कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो उनका डाउट क्लियर हो गया होगा कि वो रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर रिटन रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद अपना फाइनल ईयर का एमबीबीएस रिज़ल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हो सकते हैं, है ना। इन्होंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। एंड आफ्टर दिस जो कैंडिडेट्स सारे के सारे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनको अपडेट
करना है करस्पॉन्डेंस या परमानेंट पोस्टल एड्रेस का, या फिर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, एंड अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड और एम्प्लॉयमेंट या फिर सर्विस लोकेशन के बारे में प्रेफरेंस, तो उनको इस दौरान ये एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द डिटेल्स अपडेटेड इन दिस विंडो, इन 15 दिनों में उनको ये अपने डिटेल्स को अपडेट करना होगा, और इसके बाद कोई भी चेंज अलाउड नहीं होगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज अपडेटिंग ऑफ द डेफ एंड रूल्स ऑफ CMSE must be read carefully with regards to the certificate and will be provided at the time of interview। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो डिटेल्स उसमें फिल किए हैं, उसका प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आपका एज प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और अगर आपने कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ किया है, ST SC OBC EWS या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो आपके पास इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द और PT बोर्ड, पर्सनैलिटी टेस्ट बोर्ड, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एंड कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको नहीं दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब जो कैंडिडेट साउथ से आ रहे हैं या फिर लॉन्ग, तो वो अपना जो ट्रैवल चार्ज है उसके लिए मतलब वहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं, और उन UPSC जो बॉडी है वो उनको उनका ट्रैवल चार्जेस रिटर्न पे करती है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, उनको उनका शेड्यूल जो है, जो मैं आपसे बोल रहा था, उसके लिए एग्जैक्ट जो डेट होगी इंटरव्यू की, वो ई-समन लेटर के थ्रू आपको इंटीमेट की जाएगी। एंड आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इस साइट से, जो ऑफिशियल साइट है, उस पर चेक करते रहना है। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, आपकी जो भी डेट वहाँ पर आएगी शेड्यूल में, वो आपको उसी डेट और टाइम पर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। एंड द मार्कशीट ऑफ द सेवन्थ पॉइंट, मार्कशीट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द commission site after the publication of final result, and will remain available on the website for 30 days, ठीक है। And eighth point, the candidates can access mark sheet after keying in their roll numbers and date of birth, or printed hard copies of the mark sheet issued by the UPSC to candidates on specified request, accompanied by a self-addressed stamped envelope, ठीक है। और कैंडिडेट्स डिज़ायरस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रिंटेड और हार्ड कॉपीज़, तो वो उनको उनकी रिक्वेस्ट पर मिल जाएगी, ठीक है। एंड नाइन्थ पॉइंट, UPSC हैज़ अ फैसिलिटेशन काउंटर, उनके कैंपस में ही है, वहीं पर होता है। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए आपके एग्जामिनेशन या रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, तो आप 10 AM to 5 PM इन पर्सन कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर, और आपको वहाँ से इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ये है रोल नंबर्स की लिस्ट। मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। हेयर आर द कैंडिडेट लिस्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट या सेकंड वीक में अनाउंस हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आ चुका है ना। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दोज कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।